घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना लगे, जब तक ना मिले नजरों से नज़र, जब तक ना मिले नजरों से नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये लाइन क्यों गुनगुना रहा हूँ। घूंघट आपने सभी ने देखा होगा और सभी देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई दुल्हन अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने पीहर को छोड़कर अपने ससुराल आती है, अपने शौहर के घर में आती है, अपने पतिदेव के घर में आती है, तो थोड़ा सा घूंघट तो सभी ने डाला होता है। इसको हम शर्म हया कहें या अपना बड़ों की इज्जत कहें। ये एक प्रथा सी है और मुझे लगता है कि शायद हमेशा जब तक ये युग रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक ये रस्मों रिवाज हमेशा बरकरार रहेगा। घूंघट की याद जब भी आती तो नई नवेली दुल्हन की शक्ल अपने आप हमारे आंखों के सामने उसकी तस्वीर, उसकी इमेज आ जाती है। लेकिन घूंघट उस दौर में, मेरे दौर में, आपके दौर में थोड़ा सा फर्क हो गया है। हम अपनी प्रियतमा का घूंघट उठाकर नहीं देख सकते थे कि वो घूंघट के अंदर कैसी है। चांदनी रात है या अमावस्या की रात है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस घूंघट होना चाहिए। घूंघट के अंदर क्या है, वो राज हमेशा राज ही रहता था। लड़की देखना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी एक पाप सा था कि पेरेंट्स ने जिसके साथ फिक्स कर लिया डेट, इंगेजमेंट फिक्स कर लिया, तो बस उसकी तस्वीर, वो जैसी भी है, अमावस्या की रात है या चांद चौदहवीं का चांद है, उसकी तस्वीर दिल में छप जाते थे। किसी और का ख्याल आना भी एक महापाप के बराबर था। कुछ मेरे साथ भी ऐसे हुआ। लेकिन मन तो बावरा होता है, ये तो चाहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, या जो अपनी है उसको करीब से देखना। इस मन की फितरत रही है। मैं भी सच धस कर उनको लेने गया, वो भी अपने रस्म रिवाज को मद्देनजर रखते हुए पूरे चेहरे को घूंघटे से ढके हुए बैठी थी। मेरी मजाल कि मैं उसको उठाकर पूछूं कि कैसी मेरी चौदहवीं का चांद, जरा नकाब तो उठाओ मेरे हुजूर। ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता था, लेकिन एक सुखद मौका मेरी जिंदगी में उसी दिन आया जिस दिन के लिए लोग 10-15 दिन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में वो मौका तभी आया, उसी दिन, शादी के दिन है। कैसे? तो सुनिए। मन में मेरा भी था कि लड्डू फूटे थे कि पता नहीं कैसी होगी।
लेकिन देखने का मौका नहीं मिला। उसकी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। तो जैसे जैसे हम मैं अपने घर ले आया, रास्ते में बहुत प्रचलित हमारे इसमें एक मंदिर है। वहाँ पर जब भी तब गाड़ी मोटर का रास्ता तो नहीं था, सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो हमें पैदल ही कोसों दूर पैदल ही जाना पड़ता था। तो रास्ते में बहुत ही प्रचलित फेमस टेम्पल हमारे रास्ते में आता है, गांव के रास्ते में। तो वहाँ पर थोड़ा सा हर नव दंपत्ति को बैठकर प्रभु के दर्शन करने होते थे, मंदिर में जाकर मंदिर के दर्शन करने होते थे और उनकी मंदिर की परिक्रमा करनी होती थी। या होती है, अभी भी है, अभी वो प्रथा है और वो कभी खत्म न होने वाली प्रथा है। जब भी कोई बारात उस रास्ते से गुजरेगी तो उनको मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर ये मंदिर का, भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे ही परिक्रमा की बारी आई, मेरे मन में एक जोर सा जाग पड़ा। तब टीनेजर तो हम थे ही, थोड़ा सा सारी अक्ल तो थी। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी एक झलक उन्हें देख लूँ कि ये यही मौका है जब वो परिक्रमा कर रहे होंगे। अगर उन्हें पता होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं चुपके से पीछे से आगे से होके फिर पीछे मुड़ूंगा और उनका दीदार मुझे हो जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसे ही जैसे मेरी मनसा थी, जो मैंने प्लानिंग की थी, जो योजना बनाई थी, उसमें मैं सफल भी हुआ। जैसे मैंने परिक्रमा की और वो मेरे पीछे पीछे, काफ़ी दूर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और मैं जल्दी जल्दी से चला गया कि उनको लगे कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। और उन्होंने घूंघट को ऊपर कर दिया देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए परिक्रमा करते वक्त, क्योंकि वो जगह उनके लिए एक अजनबी थी। तो उन्हें मजबूरन घूंघट को उठाना पड़ा कि देखने के लिए नीचे कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं है। अरे मैंने इस उनकी मजबूरी का एक लाभ उठाया और मैं फटाफट आगे जाकर फिर वापस आ गया मुड़ के, क्योंकि मेरे दिमाग ने पहले काम कर लिया था कि अब वो घूंघट को उठाएंगे। तो मैं जैसे ही वापस मैंने यू टर्न किया तो उन्होंने पूरा नकाब अपना ऊपर उठा रखा था और चांद सा बेदाग चेहरा, मैं कहूँगा चांद पर भी दाग है और मेरी चांद पर तो कोई दाग ही नहीं था। तो जैसे मैंने देखा तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। मैंने धन्यवाद किया प्रभु का कि जितना सोचा भी नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने पाया है, या जितना सोचा था कि उससे लाख गुना ज़्यादा मैंने पाया है। मन मंत्र मुक्त हो गया। थैंक्स किया मैंने अपने बाबूजी का कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। और जैसे मैंने यू टर्न करके उनका फेस देखा तो वो भौचक्की रह गई। उन्होंने फटाफट से अपना घूंघट नीचे करते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उनका चेहरा देख चुका था और मैं मंद मंद मुस्कुरा के फिर आगे को चला गया। अब जब मैं वो वार्ता मैं उनसे करता हूं तो बड़ी गुस्से से बोलती हैं कि तुम बड़े खराब हो, तुम बड़े बेशर्म हो, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आई, वापस क्यों आए थे तुम? फिर वो भी मंद मंद मुस्कुरा जाती है जब वो यादें हमें याद आती हैं। क्या दौर था। अपनी होने वाली प्रियतमा को देखने के लिए भी कितनी मुश्किल से समय
निकालना पड़ता था, या मैं ये कहूँ कि बहुत मुश्किल से नज़रें चुराकर, सबकी नज़रें चुराकर उन्हें देखने का मौका ये ढूंढते थे हम, कि कहाँ मौका मिले, कब उन्हें हम देखें। तो याद मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। शायद वो बातें अब नहीं होंगी। अब के दौर में वो जो चोरी चोरी मिलना, चोरी चोरी चुपके चुपके से एक दूसरे का दीदार करना, इतना मन को गदगद कर देता था। तब नहीं सोचा था कि अब ऐसा भी जमाना आएगा कि कोई किसी से शर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी। घूंघट उठाना तो दूर की बात है, घूंघट में छुपे रहना तो दूर की बात है। दस दस दिन तक, 15 15 दिन, महीने तक एक पहचान होती थी कि घूंघट ही उस दुल्हन की पहचान थी गांव में, कि हाँ घूंघट वाली वो है तो वो नई नवेली दुल्हन है। वो लाल रंग की शादी के जोड़े में, मुझे लगता है कि वो जुराबें जो हैं, जो सैंडल और जुराबें पहनते, शायद उस शादी के दिन ही उस ज़माने में लड़कियां जुराबें और सैंडल पहनती थी। पहले होते ही नहीं थे। जुराबें तो जानते नहीं थे जुराबें क्या होती, नंगे पैर ही चलते थे। उस दिन के लिए जुराब, जूते, चप्पल, नई साड़ी, नई शॉल, जो पीछे जो ओढ़ी ओढ़नी, जिसे हम ओढ़नी कहते हैं, वो उसी दिन मिलती थी। और उसी लाल जोड़े में उसी का घूंघट वो लेती थी। एक वकायदा मुझे याद आ रहा है, एक ऐसी के घूंघट किसी लड़की ने डाला हुआ था, तो आगे से उसके इन लॉज आ गए, उनके ससुर आ गए, तो उन्होंने फटाफट से घूंघट नीचे किया और आगे से एक खंबा आ गया रास्ते में, और उनका सर वो खंबे से टकरा गया, क्योंकि उन्हें खंबा नजर नहीं आया, क्योंकि घूंघट घूंघट डाल दिया था उन्होंने, और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। और फिर ससुर जी ने उसको उठाया कि बेटे क्या हो गया, क्या हो गया। तो ऐसी भी कहानियां हैं। वो घूंघट कभी कभी मन को मोह लेने वाला घूंघट कभी कभी थोड़ा सा एक हादसा भी खड़ा कर देता है। लेकिन जो भी है, वो वक्त सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। वो घूंघट की कहानियां हमेशा हमारे उस दौर के जितने भी थे उनके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए छपा रहेगा, न कभी भूलने वाली यादें। थैंक यू।